सभी को यथायोग्य नमस्ते। मैं आचार्य सूर्य प्रकाश शास्त्री, विषय व्याकरण हिंदी संस्कृत। प्रसंग है हमारा जो चैप्टर चल रहा यण संधि। तो यण संधि में सूत्र है इको यणचि। तो इसका अर्थ ये होता है कि इक के परे यदि अच हो तो इक को यण हो जाता है। अर्थात इक जो है इसमें वर्ण होते हैं छोटी ई, छोटा ओ, छोटी री और री। इसके परे अच का मतलब है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, छोटी री और री, छोटी ए, छोटा ओ, बड़ी ए, बड़ा औ। जब ये परे होता है तो इक को यण यानी के ई को या, ऊ को वा और री को रा और री को ला हो जाता है। पहला उदाहरण हमने नियम जो था वो कर लिया। अब दूसरा नियम ये चलेगा कि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के परे या आगे अच हो तो फिर ऊ को वा हो जाता है। तो वा के आगे फिर अच होगा तो वो मिल करके बनेगा। तो इस प्रकार से पहला उदाहरण है नंबर 1 अनु प्लस अयह। तो अनु में नाव के अंदर छोटा ऊ है। जब हमने अलग किया तो ना हलंतर आ गया और ऊ हमने साथ लगा दिया और इधर ऊपर वाला जो शब्द है अयह वो उतार दिया। ऊ के स्थान पर वा हो जाता है क्योंकि नियम हमें कह रहा है कि ऊ के स्थान पर वा हो जाता है, इक को यण हो जाता है। इस प्रकार से ऊ को वा हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊ को वा हमने कर दिया। अब ये एक छोटा सा गमला बन गया, इसको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर इस प्रकार से आ तो वैसे ही आएगा और जो ना है ये हलंत है। तो इस प्रकार से हलंत लगा दिया और ऊ के स्थान पर वा आ गया तो वा में आ हमने जोड़ दिया क्योंकि वा हलंत है। तो इसको पूरा करने के लिए जो स्वर आ है ना, आ इसको लगा इसमें जोड़ दिया। इस प्रकार से या जो है इसको भी उतारा नीचे। तो इस प्रकार से शब्द बना अन्वय। तो अन्वय जो शब्द है वो हमारा संपन्न हुआ। इसी प्रकार से जो दूसरी उदाहरण है वो है सु प्लस आगतम। तो सु तो सा में छोटा ऊ है, इसको हमने अलग किया, ऊ आ गया इधर और ऊ के स्थान पर वा हो जाता है क्योंकि परे अच है। तो जब हम इनको मिलाया तो बना स्वागतम। इसी प्रकार से मधु प्लस अरि। तो मधु धा में छोटा ऊ है और प्लस अरि। तो अब नियम के अनुसार ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। धा तो हलंत रहेगा, ऊ जो है ऊ के स्थान पर वा आया। तो जब हमने दोनों शब्दों को मिलाया तो बना मध्वरी। इसी प्रकार से गुरु प्लस आदेश। तो गुरु में जब हमने ऊ को अलग किया तो रा हलंत आया, ऊ के स्थान पर वा हो गया। अब हमने जब दोनों शब्दों को मिलाया गुरु प्लस आदेश को तो बना गुर्वादेश। इसी प्रकार से साधु प्लस इति। तो धा में ऊ है, धा हलंतर आ गया, ऊ जो छोटा है इसके स्थान पर वा जो है वो आ गया और वा में छोटी ई की मात्रा हमने लगा दी। तो लगाने पर बना जो शब्द जो साधु प्लस इति है, जब इनको मिलाया तो बना साधवीति। इसी प्रकार से वधु प्लस आगमः। जब वधु धा में बड़ा ऊ है और ऊ के स्थान पर वो आ गया क्योंकि दूसरा नियम हमें ये कह रहा है कि जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ के परे अच हो तो ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। तो वधु में धा में जो बड़ा ऊ है तो ऊ के स्थान पर वा हो गया
और अब जो है वधु और वधु में जो वाह है और इसमें आ है, जब मिलाया दोनों शब्दों को तो वधवागमः ये शब्द बन गया। लास्ट वाला उदाहरण है वो है अनु प्लस आगच्छति। तो अनु में ना में ऊ है छोटा, ऊ का मैंने अलग किया, ना हलंतरा गया, ऊ के स्थान पर वा गया। जब हमने दोनों शब्दों को मिलाया तो बन गया अन्वागच्छति। इस प्रकार से जो 35वें भाग का खा यानी कि जन संधि का जो खा भाग है, ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में अच्छी प्रकार से आ गया होगा और आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे। ये खास करके रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए और लोक सेवा योग के परीक्षार्थी हैं उनके लिए विशेष तौर पर उनको इंगित करके ये मैंने चैप्टर बनाया है, रखा है। तो वो विद्यार्थी और 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं वो इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा और मैं आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य में करें। ओम शांति।